कुषाण वंश मौर्योत्तर कालीन भारत। इस वंश की स्थापना नियर अबाउट 15वीं ईस्वी में हुई थी। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक फैला हुआ था। फर्स्ट सेंचुरी के आते ही सातवाहना डायनेस्टी ने डेक्कन पर अपने पावर को इस्टेब्लिश किया था। इस सातवाहना डायनेस्टी की डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार वानखेड़े और स्वागत है आपका एस कुमार व्लॉग इस चैनल पे। चाइनीज अभिलेखों के अनुसार चाइना में एक यूसी कबीला था और जो कबीला 5 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ था और उन्हीं 5 ब्रांचेस में से एक ब्रांच कुषाण थी जो हिंदू पर्वत पार कर भारत आए थे। इस कुषाण वंश पे काफी हिस्टोरियन ने रिसर्च किया तो इनके इतिहास का स्रोत 2 विभागों में चाइना के कुछ ग्रंथों में मिला। प्रथम खंड हिस्ट्री ऑफ द हैन डायनेस्टी, जिनका समय नियर अबाउट 206 ईसा पूर्व टू 24 ईसा पूर्व था, और दूसरा खंड एनालिसिस ऑफ लैटर हैन डायनेस्टी और इनका समय नियर अबाउट 25 टू 125 ईस्वी इतना माना जाता है। फिर कुषाण भारत आने के बाद उन्होंने वेस्टर्न ट्रैप यानी कि इंडो ग्रीक और इंडो पार्थियन पर अपना आधिपत्य उन्होंने पहले स्थापित किया। फिर उसके पश्चात गंगा घाटी को जीत कर भारत के प्राचीन राजवंशों में अपना नाम भी रोशन किया और एक बहुत ही पावरफुल कुषाण एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। भारत में सबसे पहले कुषाण एम्पायर की नींव संभालने वाले राजा थे कुजुला, जिन्हें कुजुल कड़फिसेस भी कहा जाता है, और इनका शासन काल जो है नियर अबाउट 15 ईस्वी से लेके 65 ईस्वी तक माना जाता है। कुजुला ने यूसी कबीले के 5 ब्रांचेस को एकत्रित किया था और उसके बाद इंडो पार्थियन को वेस्टर्न रीजन से तड़ी पार खदेड़ दिया था। फिर एंशिएंट इंडिया के कई क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया और कुजुला बन गए एकमात्र इस कुषाण एम्पायर के अधिपति। इनका राजकीय क्षेत्र पार्सिया बॉर्डर से लेके झेलम नदी के तट तक फैला हुआ था। इनके समय में कुषाण राजवंश की राजधानी थी काबुल। कुजुल कड़फिसेस, जिन्हें हम कुजुला भी कहते हैं, उसके बाद उनका पुत्र प्रिम कड़फिसेस बना उत्तराधिकारी। उस समय के दस्तावेज एक चाइनीज ग्रंथ में मिले जिस ग्रंथ का नाम है हाउहान शू। इसमें बताया गया है कि सिंधु नदी पार तक्षशिला एवं पंजाब पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी और भारत में सोने के सिक्कों की पहल इन्होंने ही शुरू की थी। और इनके मौत के पश्चात राज्य के गवर्नर्स में बड़ा ही हंगामा हुआ और नियर अबाउट 78 एडी में कनिष्क ने राजगद्दी को संभाला। कनिष्क के राजकाल में कुषाण राजवंश बहुत ही पावरफुल हुआ था और वो कैसे जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क ने इस समय मालवा रीजन को कंट्रोल में लाने के लिए शक रूलर चाटसाल को हराया था और फिर बाद में नियर अबाउट सारे क्षेत्रों को उन्होंने कंट्रोल किया। फिर साम्राज्य पाटलिपुत्र से लेकर गयन तक फैलाया। अपने विशाल साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए कनिष्क ने अपने क्षेत्र में 2 राजधानियां बनवाई थी। पहली राजधानी थी मथुरा और दूसरी राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क के पहले के जो कुषाण राजा थे, इन राजाओं के रिलेशन चाइनीज एम्परर के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं थे, पर कनिष्क ने ऐसा सोचा कि इन रिलेशंस को अच्छा बनाया जाए। वो मैरिज अलायंस को मानते थे। उस समय उन्होंने मैरिज अलायंस का न्योता दिया चाइनीज एम्परर को। तब चाइनीज एम्परर ने इस न्योते को ठुकरा दिया था। तब कनिष्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। तब कनिष्क ने तुरंत ही चाइनीज एम्परर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में शुरुआती लड़ाइयों में कनिष्क को सफलताएं मिली थी, लेकिन अंत में कनिष्क की बहुत ही बुरी तरह से यहाँ हार हुई थी। इसके चलते उन्हें चाइनीज एम्परर को काफी मोटी रकम देनी पड़ी थी। इस हार के बाद कनिष्क ने अपने साम्राज्य को बहुत ही स्ट्रांग बनाने का फैसला किया और रियलिटी में देखा जाए तो कुषाण जब भारत आए थे, इन्होंने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को भुला दिया और कम्प्लीटली पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को अपनाया था। कुछ ने हिंदुइज्म को अपनाया यानी शिव के अनुयायी बने, तो कुछ बौद्धिस्ट अनुयायी बने यानी कि बौद्धिज्म को उन्होंने अपनाया। पर इनमें से ही कुछ कुषाण जो है अदर रिलीजन्स को भी मानते थे, जैसे कि बैक्ट्रियन, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, इस तरह के रिलीजन को भी कुछ कुषाण जो लोग थे वो मानते थे। कनिष्क के शासन काल में ही कश्मीर में 4th बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जब बौद्ध धर्म 2 स्टेप्स में बढ़ गया था। नंबर 1 हीनयान और नंबर 2 महायान। इसी कनिष्क के समय में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का राइज हुआ था। गांधार कला यानी कि सेंट्रल एशिया, ग्रीक आर्ट और भारतीय सांस्कृतिक कला, इन सभी का मिश्रण, और इन सभी कला के मिश्रण को ग्रेको बौद्धिस्ट आर्ट के नाम से पहचाना जाता है।
राजनीतिक संबंध और व्यापार भी इसी समय में बहुत ज्यादा विकसित हुआ था। इसके समय में लगातार हुए युद्ध के कारण उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उसी समय एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या हुई थी। कुषाण डायनेस्टी के लास्ट नोटेबल किंग थे वासुदेव, और वासुदेव के मृत्यु के पश्चात ये साम्राज्य बट गया दो विभागों में। पश्चिमी विभाग जिस पर पार्सियन एम्पायर ने अपना आधिपत्य गाड़ दिया और पूर्व क्षेत्र में गुप्त वंश ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, और आगे चल के इसी गुप्त राजवंश को हम गोल्डन ईरा के नाम से भी पहचानते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है यहीं पर एंड होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।